अस्सलामुअलैकुम। बैंक रिकन्सिलेशन। आज इसमें हम अनक्लियर चेक को समझेंगे। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है अनक्लियर चेक। पहले ये समझते हैं इसका ताल्लुक़ किससे होता है। ये वो चेक है जो आप अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपने किसी कस्टमर को माल सेल किया। जो माल सेल किया वो उधार पर सेल किया, तो आपने उस वक्त क्या रिकॉर्ड किया होगा? रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड एंट्री पास की होगी। तो क्या रिकॉर्ड की गई होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। अब हुआ क्या, आज वो पैसे रिसीव ये पहले कैश की सूरत में रिसीव नहीं हुआ, चेक की सूरत में रिसीव हुआ। हम क्या करते हैं, जब भी हम कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं, जैसा कि हमने कैश बुक में पढ़ा कि जब कभी हम चेक रिसीव करेंगे कैश बुक में तो ऐड कर देंगे। तरीका क्या होता है, कैश कॉलम में लिख देते हैं और जब वो डिपॉज़िट चेक कर दिया जाता है कहाँ पर, बैंक में, तो फिर वो कैश कॉलम से निकाल कर बैंक कॉलम में ले जाते हैं। तो ये सारा काम तो हम कैश बुक में करते हुए आ रहे हैं। अगर डेट सेम पर चेक को बैंक में डिपॉज़िट कर देंगे तो कैश में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम ये मानते हैं कि चेक रिसीव किया कस्टमर से, जैसा रिसीव चेक उसी डेट पर बैंक पर डिपॉज़िट कर दिया। देखें, याद रखें मैं कौन से चेक को डिपॉज़िट करने की बात कर रहा हूँ। वो चेक जो आपने अपने कस्टमर से रिसीव किया, सेम डेट पर कस्टमर से रिसीव करने के बाद बैंक में डिपॉज़िट कर दिया। जैसे ही बैंक में डिपॉज़िट करने के बाद तो आप अपने पास कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड कर देंगे। ज़रा गौर करें कि इस चेक को जो आपने डिपॉज़िट किया है बुक में, मिसाल के तौर पर इसका जो बैंक है HBL है, आपके कस्टमर का बैंक MCB है, लेकिन वो इस प्रोसेस में लगता है टाइम। हर महीने आपके पास क्या आती है, बैंक स्टेटमेंट आती है। 2 दिन लगेंगे हम कम से कम, आम तौर पर चेक क्लियर हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, आज है नवंबर की 30 तारीख, आज ये चेक क्लियर हो गया? तो जवाब है नहीं, क्लियरिंग के लिए प्रोसेस में है। नवंबर की 30 तारीख को बोलूँगा अनक्लियर चेक, तो जब बैंक स्टेटमेंट देखूँगा तो उसमें डिफरेंस आएगा। आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड कर दिया, लेकिन HBL के ऐड में ऐड नहीं हुआ। आपने क्या करना है, इसे डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए इस सोच से 2 दिन के बाद तो क्लियर हो ही जाना है, तो उसे बैंक कॉलम में ऐड कर देंगे, तो ये दोनों रिकन्साइल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बैलेंस में यहाँ 2 बातें की हैं तो कि ये चेक आपका कस्टमर से रिसीव करेंगे। अनक्लियर चेक का ताल्लुक़ कस्टमर से है, पहले ही कैश बुक में ऐड कर दिया, जब एक्टिविटी हो चुकी होगी तो अपने कैश बुक से मैनेज कर देंगे। हम हमारी बैंक स्टेटमेंट को अनक्लियर चेक को ऐड कर देंगे, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक रिकन्साइल हो जाएंगे।